You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for granted. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker for your love, even though it's kind of toxic, babe. You know I feel it when we touch, that your love is from a different place. It's toxic, babe. अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी। और आज जब ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ तो ईद का तीसरा दिन है। बस मसरूफियात थी। आप सबको पता है कि ईद पे, इस ईद पे स्पेशली कितनी मसरूफियात होती हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन का है। एक दिन जो है वो ईद से एक रात पहले का है और दूसरा जो है वो ईद का दिन का है। एंड आप लोगों को याद है जो मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो व्लॉग मेरा था जब मेरी अम्मी आई थी। और मेरी अम्मी जब आई थी उसी दिन मैं एक टेबल उठाते हुए मेरी कमर पे चुप पड़ गई थी। एंड मैं बिलीव भी कोई काम करने जोगी नहीं थी। 3 दिन मैंने रेस्ट किया। मेरी अम्मी ने कहा कोई काम नहीं करो, बिल्कुल रेस्ट करो। मेरी अम्मी ने पूरा किचन संभाला हुआ था, बेचारी खाना भी बना रही थी, मेरे लिए चपाती भी बना रही थी, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट इवन एबल टू डू समथिंग। खैर एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं काफ़ी बेहतर थी। ईद से 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने लेना था बकरा। इस ईद पे जिनको नहीं पता, बाकी मुसलमान जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है। जिनको नहीं पता, ये हमारी कुर्बानी की ईद होती है। इट्स जस्ट फॉर अ नॉलेज। तो इस ईद पे हम कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी के लिए जो है ना, हम मेरे हस्बैंड ने बकरा वगैरह लेना था। और उसके बाद शाम को मैंने उनको कहा कि मैंने जाना है, कुछ मैंने ग्रोसरी करनी थी और कुछ जो है ना मैंने अपने लिए चप्पल-शप्पल, बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें, मेरे हस्बैंड की कुछ चीज़ें थी, हमने वो लेनी थी। ईद के स्पेशली मोस्टली हमने चप्पल ही खरीदने थे। खैर मैं गई अलमास। और अलमास, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग फिर मुझसे कहेंगे आपने कहाँ से चप्पल ली है, तो ये जो है ना चप्पल, मैं अलमास गई थी और मैं पिछले 2 साल से इस तरह की जितने सॉफ्टीज़ होती है ना, जो सॉफ्ट चप्पल होते हैं, मैं अलमास से लेती हूँ। तो आप लोग मुझे बताएँ ये मैंने इनमें से कौन-सा लिया होगा? ब्लैक लिया होगा या पिंक लिया होगा? क्योंकि ये दोनों बहुत प्यारे थे। जो दूसरा पे था मतलब जिसपे बड़े-बड़े, मोटे-मोटे से स्टार्स से लगे हुए थे, वो मुझे था कि वो बहुत फैंसी हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्ट चप्पल चाहिए थी घर के लिए। और जैसे मॉल जाते हैं या कहीं पर बाज़ार जाते हैं तो उसमें तो आप ऐसे फैंसी चप्पल मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करते। मुझे था फैंसी भी हो और मतलब ड्यूरेबल भी हो और मैं आराम से यूज़ भी कर सकूँ। तो उसके लिए जो मेरी मोस्ट फ़ेवरेट ब्रांड है ना वो है अल्मास। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सीरियसली 2 साल से पहली दफ़ा मैं जब लाहौर गई थी तब मैंने अल्मास से चप्पल लिए थे। और आप लोगों ने मेरे चप्पल हमेशा देखे हैं, बड़े प्यारे आप लोगों को लगते हैं। मतलब एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, पूरा 1 साल तक वो चप्पल बाहर के लिए चल जाती है। घर के लिए तो मेरे पास है, तो मुझे था कि बाहर के लिए मैं कोई चप्पल ले। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने क्या लिया होगा। खैर फिर मैं ग्रोसरी की और मैंने ग्रोसरी करके कुछ अपने लिए मसाले-वसाले लिए, क्योंकि आज पहला ईद का दिन है तो उसमें मुझे था कि मसाले-वसाले सारे होने चाहिए। तो ये मैं कारफोर से ही ले आई थी, ये वाली बेकरी का स्टफ़। और मुझे था कि सुबह नाश्ता जो है ना, हम ये वाला मज़े का करते हैं। तो ये है ईद की सुबह। और अभी तक जो है वो मेरे हस्बैंड वग़ैरह जो है नमाज़ पढ़ के आ गए थे और हमें था कि हम अच्छा-सा एक ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो मैं लेकर आई थी सिनेमन की नॉटेड कोई बन थी, साथ में क्रोसॉन्ट्स थे और चिकन ब्रेड थी। और बस हमने बड़े मज़े से ये नाश्ता किया, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा मुझे था कि इस वक़्त मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर भी जितना मैंने रेस्ट भी किया उसके बावजूद। खैर रात को हम इतनी लेट आए थे कि मेरा बड़ा प्लान था कि मैंने जो है ना वो हाथों पे मेहंदी लगानी है। मैंने सारे स्टिकर वग़ैरह मेहंदी के मँगवा लिए थे। लेकिन वो इतनी मैं थक के आई थी, मैं घर जब आई ना तकरीबन को 1:30 बज रहा था। तो फिर मैंने कहा कि भई आज सुबह तो मैं नहीं कर सकती, सुबह तो मैं बस नाश्ता वग़ैरह जब करूँगी उसके बाद जो है ना मेहंदी लगाएँगे। तो ये स्टिकर्स जो है ना मैंने दराज़ से मँगवाए थे। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए आगे के लिए तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा। बड़े रीज़नेबल मुझे पड़ गए थे। और मैंने जो है ना तकरीबन 6-7 डिफरेंट स्टिकर्स के जो है ना पैकेट्स मँगवा लिए थे।
तो पैकेट्स इन अ सेंस कि ये अम्मी के हाथों के लिए, मेरे लिए, बेटी के लिए, हमारे लिए इनफ था। इवन मैंने तो ख़ैर फ़िलहाल सिर्फ़ एक ही हाथ पे लगाई थी मेहंदी, क्योंकि मुझे था कि मैं पहले जो है ना काम इतने होते हैं, आपको पता है कि ईद का पहले दिन कितने काम होते हैं। ख़ैर मैं इस वक़्त ये जो है ना हमारा फ़ारिग़ टाइम है। मेरी अम्मी, मैं और बेटी जो है ना हम नाश्ते वग़ैरह से फ़ारिग़ हो गए थे, घर को हमने बिल्कुल टिप-टॉप कर दिया था और मेरे हस्बैंड और बेटा चले गए थे फॉर कुर्बानी, मतलब कुर्बानी के लिए चले गए थे। उसमें आते-आते उनको 2 ढाई घंटे लगने थे। तो मुझे था कि चलो हम अभी बैठे हुए हैं, तो बेहतर है कि मैं मेहंदी लगा लूँ। यू नो मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग मुझे पता है आप लोगों को मेहंदी पसंद है, मुझे तो ख़ैर मेहंदी बस डोंट आस्क। मेहंदी इतनी पसंद है और मैंने अपनी अम्मी मेरी अम्मी मुझे कह रही क्या करना है? मैंने ये मेरी बेटी के हाथ की मेहंदी है। तो मैंने कहा नहीं मैं आपको भी मेहंदी लगाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था मेरी अम्मी ने आना है, तो मैंने उनके लिए भी मँगवाई थी। ख़ैर उनके हाथ पे भी जो है ना वो मैंने स्टिकर लगाए। सीरियसली इतनी ज़िंदगी आसान हो गई है। क्वेटा जाके ना मेरे पास स्टिकर नहीं थे और वहाँ पर क्वेटा क्लब में फेस्टिवल लगा हुआ था जब लास्ट ईद पे मैं गई थी। लेकिन मैं उस पे भी इतने डिनर्स पे बिज़ी होती थी कि मैं थक के मैंने कहा मैंने तो जाना ही नहीं है। तो उस वक़्त मैंने खुद लगा ली थी। बट ये वाली स्टिकर वाली मेहंदी बड़ी आसान होती है। बस मैंने अपना एक पुराना जो है वो ब्रश लिया, जिस मतलब मेकअप ब्रश मेरा पुराना पड़ा था, इसको मैंने वैसे भी नहीं यूज़ करना था। बस उसको मैं आराम-आराम से उसके ऊपर जब मर्च करती थी, वो सारी मेहंदी इतनी अच्छी लग जाती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ख्वारी नहीं। जितने की मैंने ये मेहंदी मँगवाई है, उतने की तो सिर्फ़ एक हाथ की कोई औरत अगर आप जाती हैं, पहले उसके घर बैठती हैं, फिर उसके बाद वो औरों को फ़ारिग करके जब तक आपकी बारी आती है, रात हो जाती है और आप जो है ना उस वक़्त तक बस वो मेहंदी लगाने पे लगे हुए होते हो। और इतनी इतनी जतन मैं नहीं कर सकती थी। सीरियसली इट वाज़ जस्ट अ ब्लेसिंग कि मैंने स्टिकर लगाया और जल्दी-जल्दी अपनी अम्मी को मेहंदी लगाई। उसके बाद जब अम्मी की हो गई, बेटी ने तो मेरी खुद ही लगा ली थी, क्योंकि 2 कोन मेहंदियाँ मैंने मँगवाई थी। मेरी अम्मी लेकर आई थी क्वेटा से। ख़ैर इसके बाद जो है ना मैंने ये आप देखिए मैं अपनी मेहंदी लगा रही हूँ। इतनी मैंने ये मतलब आसानी यू कैन सी। और ये जो आप नेल्स देख रहे हैं ना, ये फेक नेल्स हैं, क्योंकि नेल्स जो है ना नॉर्मली ये मुझे रील बनानी थी। आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे रील वग़ैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे था कि नेल्स लंबे अच्छे लगने चाहिए, लेकिन नेल पॉलिश मैंने लगानी नहीं थी। मुझे था कि चलो एक काम करते हैं कि अच्छे से ये नेल्स लगा लेते हैं और उसके बाद जो है ना मैंने ये स्टिकर देखिए कितने अच्छे स्टिकर हैं और ट्रेंडी स्टिकर आप लगाओ और उसके बाद आपकी जो है पूरी की पूरी मेहंदी इतने मज़े की उसके ऊपर बस उसको फैला दो और आपकी मेहंदी लग गई। और हार्डली कोई आधा घंटा मुझे लगा होगा अम्मी की और अपनी मेहंदी पे, सारी मेहंदी लग गई और उसके बाद जो है ना, अभी मुझे था गोश्त आएगा उससे पहले मैं मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। मेरी दोनों बड़ी बहनें जो है ना उनको कोई मेहंदी का शौक नहीं, बट मुझे मेहंदी इतनी पसंद है ना, मैं मेरे घर में हमेशा कोन मेहंदी मेरी फ्रिज में पड़ी होती थी, अभी भी पड़ी हुई है। जो छोटी ईद पे मैंने ली थी वो बहुत अच्छा कलर था, इसका बस इतना अच्छा कलर नहीं था, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि थोड़ा-सा फेड हो गया या बहुत ज़्यादा गोश्त का काम होता है, बार-बार हाथ धोते हो तो शायद मुझे लग रहा था इसका कलर थोड़ा-सा फेड हो गया, तो अभी जो मैं दोबारा लगाऊँगी, क्योंकि मैंने लगाई सिर्फ़ एक हाथ पे थी। उसके बाद जो है ना वो मेरे हस्बैंड जो है ना वो गोश्त वग़ैरह सारा ले आए थे, तो आई वाज़ लाइक चलो बस, अब इतनी भी लग गई ना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये स्टिकर लगा के पहले मैंने हटा दी और अब देखिए बस लग गई, बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छी प्यारी लग रही थी, मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रील डाली थी, प्यारे लग रहे थे। मतलब अगर आपको आसानी वाली मेहंदी चाहिए ना यू कैन गो फॉर इट। तो ख़ैर मेहंदी वग़ैरह मैंने लगा ली, फिर मेरे हस्बैंड गोश्त काट के ले आए थे एंड ना ख़त्म होने वाले काम जो है ना वो तब शुरू हो जाते हैं जब आपकी कुर्बानी का गोश्त आ जाता है। आई नो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि वो हो जाता है। ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे इतनी प्यारी-सी जो है ना वो पैकेज में बना के मतलब गोश्त भेजा था। मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके बाद हमारा गोश्त आया था, इसने पहले ही कर लिया था, तो इतना प्यारा उसको पैक करके भेजा था। थैंक यू सो मच इफ़त, इट वाज़ टू गुड। ख़ैर उसके बाद मैंने जो है ये हमारा गोश्त आ गया था और मैंने दस्तरख़्वान बिछाया। मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे साथ सीरियसली शी वाज़ सच अ ब्लेसिंग, इस कमर के दर्द में शी वाज़ देयर विद मी। ख़ैर इतने काम मैं उनको करने नहीं दे रही थी, लेकिन वो मुझे कहती थी कि नहीं तुम मत करो, तुम इतना काम मत करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि मैं जब थोड़ी देर के लिए बैठती थी या मैं खड़ी होती थी ना तो मुझसे सही सीधे खड़े नहीं हुआ जाता था। ख़ैर गोश्त वग़ैरह हमने निकाला, साइड पे किया, सारी चीज़ों को अलग-अलग किया। क्योंकि हम सिर्फ़ जो है ना मैंने अपना हिस्सा रखा, रिश्तेदार मेरे इधर है नहीं, तो अपने नेबर्स का और जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैंने सारा गोश्त अलग किया और जो तीसरा हिस्सा जो गरीबों के लिए होता है ना, उसके लिए मैं हमेशा से ये करती हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल। अगर कोई आ जाए घर पे तो मैं उनको दे देती हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रखती। मैं बस पैकेट्स बनाती हूँ, पैकेट्स बनाती जाती हूँ और उनको साइड पे करती जाती हूँ और फिर मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठ के
चले जाते। बस जो हमें बंदा मतलब जैसे गेट कीपर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जैसे आपको रोड पे कोई भी इस तरह का बंदा फ़ील हो जाता है कि हाँ, ये दे आर नीडी, तो मैं उनको दे देती हूँ। क्योंकि जो आपका हाँ, और एक कुछ पैकेट्स मैंने घर पे रखे, अगर घर कोई आ जाता है, तो मैं उसको दे दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरा जो है ना मुझे सहूलत हो गई थी। अच्छा इनके बारे में मैं बता दूँ मैंने ना दराज़ से ये वाले बड़े प्यारे से बैग्स मँगवाए। ये दराज़ से बैग्स मैंने मँगवाए थे ये थैलियाँ थी और ये स्टिकर भी मैंने दराज़ से मँगवाए थे। मुझे था कि बड़ा प्यारा लगता है कि आप प्रेज़ेंट करो किसी को बड़े प्यार से। तो ये जो है स्टिकर्स थे, ईद मुबारक के स्टिकर थे और इसके पीछे से स्टिकर हटाया, मैंने गोश्त को इस तरह के पैकेट्स में डाला और उसके बाद जो है ना मैंने जो थैला था जिसके अंदर मैंने गोश्त को सँभाल के रखना था, उसके ऊपर ना ऑप्शंस दी गई थी कि बकरा था, बैल था, मतलब दुम्बा था और एक शायद ऊँट का था। तो ताकि अगर किसी को आप दे रहे होते हैं ना, तो उनको ये पता हो कि आप किस चीज़ का गोश्त दे रहे हैं। तो ये तो ख़ैर स्टिकर्स पे बहुत डिफरेंट एनिमल्स बने हुए थे, वो तो मैंने बस ईद उल अज़हा के मुबारक के उसमें लिया था, बट ये बड़े प्यारे लग रहे थे। ये मैंने दराज़ पे देखे थे और मुझे बड़े अच्छे लगे थे। मतलब ईद से ना कुछ दिन पहले ही अपनी ये वाली शॉपिंग कर लिया करें, आखिर वक़्त में कहीं नहीं मिलती। तो मैंने ईद से तकरीबन कोई 10 दिन पहले इनका ऑर्डर प्लेस कर दिया था और 2-3 दिन के अंदर दराज़ से मुझे ये दोनों चीज़ें रिसीव हो गई थी। एंड ये इतनी प्यारी लग रही थी, मेरी अम्मी मुझे कहती है कि इट्स अ वेरी गुड थॉट। अब मेरी फ्रेंड का देखिए कितना प्यारा उसने इतने प्यारा सा उसको डेकोर करके मुझे भेजा था, तो मुझे तो इतना ज़बरदस्त आइडिया लगा था। ख़ैर हमने जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को जो बाँटना था वो गोश्त अलग रख दिया था। बाकी जितने बैग्स करें क्योंकि इतने बहुत बैग्स मैं बना नहीं सकती थी, इतनी देर में खड़ी नहीं हो सकती थी। मैंने बस जल्दी-जल्दी से बैग्स बनाए छोटे-छोटे और जो कि मुझे था ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा को मिल जाए और गोश्त जो है ना वो अल्लाह कबूल करे और बढ़ जाए। ख़ैर हम रोड पे जिधर-जिधर जो बंदा मिल रहा था हम उनको गोश्त बाँट के अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए थे। और अब जो है वो कलेजी बनानी थी मैंने, तो मेरी अम्मी ने जो है ना वो कलेजी के ऊपर एक पतली-सी लेयर होती है, एक पतली-सी झिल्ली टाइप होती है अगर आप लोगों ने देखी हो। तो मेरी अम्मी ने वो सारी साफ़ करके इसके छोटे-छोटे से जो है वो पीसेस काट लिए थे और अब मैं बना रही थी कलेजी। कलेजी में मैंने सबसे पहले क्या डाला, मैंने डाला सिरका, उसके बाद मैंने इसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्चें, उसके बाद मैंने डाला कुटा हुआ जो है ना क्रश हुआ हुआ साबित धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और इसके अलावा काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मैं नहीं डालती, ठीक है? नमक इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल भी नहीं डालती और मेरे घर में ना ग्रेवी वाली कलेजी नहीं खाई जाती। तो मैं हमेशा जब भी कलेजी बनाती हूँ ना, मैं यही वाली रेसिपी बनाती हूँ। ख़ैर मैंने ये अच्छे से जो है ना इसको मिक्स करके मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। आधा घंटा मैरिनेट करना इज़ यू कैन से कि मोर देन इनफ और ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना जब मुझे आपको याद होगा मैं एक दफ़ा कोविड की वज़ह से जब मैं एडमिट हुई थी और मुझ में जब काफ़ी टेस्ट के बाद पता चला कि मेरा ब्लड जो है वो 8.3 है या 8.4 था, तब मैंने ये वाली कलेजी जो है ना बनानी अपने लिए शुरू की थी और कलेजी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊँ जो लोग एनीमिक हैं, जिनमें ब्लड की कमी है, आप लोग कलेजी ज़रूर खाया करें। मतलब ये तो अब मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही थी, तो मैंने इसको अब मतलब आधा कच्चा, आधा पक्का नहीं रखा था। लेकिन जब मैं अपने लिए बनाती थी ना, जब मेरा ब्लड बहुत कम था और मुझे उसको इंक्रीज़ करना था, तब मैं इसको जो है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती थी। मुझे होता था कि थोड़ा-सा जो है ना ये नॉट रॉ बट कुक फुल्ली होता था बट जैसे फ्राई की तरह नहीं होता था, जैसे अच्छा शैलो फ्राई होता है ना, वैसे नहीं होता। खैर इस तरह मैंने इसको आधा घंटे के लिए रखा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करेंगे, आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी एंड ऑन द अदर हैंड ये है कि ये आप सीरियसली तवा खाली हो जाएगा, तवा तवा कलेजी है बेसिकली। खैर मैंने इसको जो है ना ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने इसमें तवा कलेजी डाल दी। और क्योंकि इतना आप थक जाते हो ना इस कुर्बानी वाली ईद पे, तो आपको होता है इतने ज़्यादा लंबे-चौड़े वाले काम बंदा ना ही करे तो बेहतर है। मैं तो हर ईद पे ना जब सुबह एक कलेजी बनाती हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएँ कि आप लोग ईद पे क्या-क्या बनाते हैं? और मैं कि ये बनाती हूँ, ये क्वेटा की बहुत फ़ेमस डिश है, दिस इज़ कॉल्ड यखनी वशी, यखनी गोश्त जिसको हम बोलते हैं और उसमें देखिए मैंने जो भी मटन का गोश्त है या बीफ है आप ले लें और वो डाल दें और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा आपने मतलब नमक डाल दिया, ज़ीरा डाला, बस। इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं जाता, इसमें और कुछ नहीं जाता। और पानी डाला और उसके बाद मैंने इसका ढकना बंद करके, तो इसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया। तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको सीटी दी है और उस जब तक गोश्त गल जाए, मलीदा ना बने, अपनी शक्ल जो है ना वो रिटेन रखें
और बस मैंने इसको रखने के पकने के लिए साइड पे रख दिया था। नान हम लोगों ने बाज़ार से मँगवा ली थी, आज मैंने कोई चपाती नहीं बनाई थी। आई वाज़ लाइक कि बस अब आज बहुत टायरिंग डे था एंड सीरियसली इस दिन तो ना तैयार होने का दिल चाहता है और ना कुछ मतलब हैवी किस्म का मैं तो नहीं बनाती। मैं इसलिए ये बनाती हूँ कि ये बड़े आराम से सब खा लेते हैं। खैर कलेजी जो है ना मैंने इसको दम पे रख दिया था 5-10 मिनट के लिए ताकि ये जो कलेजी है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। और ये देखिए मैंने इसको अब भून लिया है, अच्छे से भून लें 5 मिनट तक इसको भूनते रहें 4-5 मिनट तक। बस इस कलेजी में कोई और एफर्ट नहीं चाहिए, बड़े आराम से बन जाती है। और आखिर में ना मैं नमक डालती हूँ। हमेशा याद रखें अगर कलेजी में आपने पहले नमक डाल दिया ना, तो कलेजी जो है ना वो सख्त हो जाती है। तो कलेजी में नमक हमेशा लास्ट में डालें और बहुत से लोग कलेजी को बॉयल भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी बॉयल नहीं की। मेरी अम्मी ने कहा था एक और रेसिपी वो करती हैं, तो उसमें वो बॉयल करती हैं। तो मे बी आई विल ट्राई समडे। तो बस हमारी कलेजी जो है ना वो रेडी हो गई थी, साथ जो है ना वो मैंने यखनी गोश्त भी बनने के लिए रख दिया था। अभी मैं चेक कर रही थी कि गल गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी जो है वो अच्छे से गल गई थी और साथ जो है ना ऊपर से मैं हरी मिर्चें डालती हूँ, पहले से मैं इसमें हरी मिर्चें नहीं डालती, बस हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली 4 से 5 और उसके बाद मैंने इसको बस सिर्फ 1 यू कैन से कि 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया और हमारी कलेजी जो है वो रेडी हो गई। रेडी करने के बाद ना मैंने इसे किसी चीज़ में भी डिश आउट नहीं किया कि मुझे था कि इसी तरह से सर्व हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि गरम इसमें तवा गरम था और ये इसी तरह गरम रहनी थी। तो जी सारे घर वाले आ के उसको जो है वो चेक कर रहे थे कि हाँ, बहुत अच्छी बनी है क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है सुबह नाश्ता तो ख़ैर हमने हेवी सा ही किया था। बट जब तक ये हो रहा था, गोश्त सँभाला जा रहा था, बाँटा जा रहा था, उसमें हमें कम अज़ कम यू कैन से कि हमें बच गए थे डेढ़, डेढ़ तो बच गया था। ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद मैंने तवा रखा, हम सब ने बैठ के कलेजी खाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यख़नी गोश्त भी बन गया था और बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन था और इट वाज़ माशाअल्लाह से अल्लाह बस कबूल करे ये वाली जो कुर्बानी वाली ईद होती है। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एंड लव।